बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सलामती और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हम बात करेंगे फ़ेटफ़ के बारे में कि फ़ेटफ़ क्या है, उसकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या हैं, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है या वाइट लिस्ट में है, और जब कोई मुल्क ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो उसको उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ़ेटफ़ है क्या। फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स, जिसे फ़ेटफ़ कहते हैं, उमूमी तौर पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों की माली मुआवनत से मुतालिक कवानीन और इनके नफाज की निगरानी करता है। जिन ममालिक के कवानीन और इनके नफाज में मसाइल हों तो इनकी निशानदही की जाती है। अगरचा फ़ेटफ़ ख़ुद किसी मुल्क पर पाबंदियाँ आयद नहीं करता, मगर इसके रुकन ममालिक ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले ममालिक पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद कर सकते हैं। फ़ेटफ़ ममालिक की निगरानी के लिए लिस्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। ब्लैक लिस्ट में उन हाई रिस्क ममालिक को शामिल किया जाता है जिनके इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मुतालिक कवानीन और कवायद में सकम मौजूद हो। इन ममालिक के हवाले से कभी इम्कान होता है कि फ़ेटफ़ के रुकन ममालिक इन पर पाबंदियाँ भी आयद कर सकते हैं। ग्रे लिस्ट में उन ममालिक को डाला जाता है जिनके कवानीन उनके नफाज में मसाइल हों और वो फ़ेटफ़ के साथ मिलकर इन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए इआदा करें। यानी कि ये वो ममालिक होते हैं कि जिनमें दहशत गर्दी की मुआवनत भी हो रही होती है, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो फ़ेटफ़ के साथ मिलकर अपनी इन तमाम खामियों को दूर करने का इआदा करते हैं। इस इदारे का मकसद इन ममालिक पर नज़र रखना और इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करना है जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी कोशिशों में ताउन नहीं करते और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिए गए हैं। दहशत गर्दों के साथ मिलकर माली ताउन करते हैं। फ़ेटफ़ फ़ाइनेंस एक्शन टास्क फ़ोर्स का मुख़फ़फ़ है। इंटरनेशनल सतह पर 1989 में इसका क़याम अमल में आया और फ़ाइनेंस एक्शन टास्क फ़ोर्स के क़याम के 3 बुनियादी मकासद थे। नंबर 1, दहशत गर्दी के लिए होने वाली फ़ाइनेंसिंग को रोकना। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाना। और नंबर 3, टैक्स की मुआफ़ी से दुनिया भर के मुल्कों को रोकना। अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली, फ्रांस और चीन इब्तदाई तौर पर फ़ेटफ़ के मेंबर बने और इन्हीं की बाहमी रज़ामंदी से इसका क़याम अमल में आया। बाद अज़ां और भी कई ममालिक इस फ़ाइनेंस एक्शन टास्क फ़ोर्स के मेंबर बन गए और देखते ही देखते ये तादाद 39 को पहुँच गई। पाकिस्तान को फ़ेटफ़ की ग्रे लिस्ट में 3 बार शामिल किया गया। पाकिस्तान को पहली बार 28 फरवरी 2008 को फ़ेटफ़ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और अहदाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान को एशिया पैसिफ़िक ग्रुप के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया था। ताहम जून 2010 में मुस्बत पेशरफ्त पर पाकिस्तान को फ़ेटफ़ की निगरानी की फ़हरिस्त से निकाल दिया गया था, लेकिन 16 फरवरी 2012 में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 2015 तक इसी फ़हरिस्त में रहा। पाकिस्तान को तीसरी बार 2018 में फ़ेटफ़ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और तब से अब तक ये इसी फ़हरिस्त में है। चंद दिनों से ज़राए अबलाग पर पाकिस्तान को फ़ेटफ़ की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। लफ्ज़ फ़ेटफ़ ट्विटर पर भी ट्रेंड करता रहा, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये फ़ेटफ़ और इसकी ग्रे लिस्ट क्या है और पाकिस्तान के लिए इतनी अहमियत की हामिल क्यों है? इन सवालात के जवाब जानने से पहले जुमे को जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में होने वाले फ़ेटफ़ इजलास के आखिरी रोज़ के एलामिये के बारे में बात करते हैं। फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स फ़ेटफ़ के हालिया इजलासों के फ़ैसलों से आगाह करते हुए फ़ेटफ़ के सदर ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने इस्लाहात को नाफिज किया, जो कि ख़ुद उसके इस्तेहकाम और सलामती के लिए अच्छा है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। अगर पाकिस्तान वन साइड विज़िट का मरहला कामयाबी से अबूर कर लेता है तो इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फ़ेटफ़ की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए हैं और पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगा।
یاد رہے کہ جب کوئی ملک فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک اس سے تجارت بھی کم کر لیتے ہیں اور وہاں پر سیاحت بھی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کو معاشی نقصان پہنچتا ہے، اور گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد ملک معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ آخر میں ہم جانتے ہیں کہ بلیک لسٹ کیا ہے اور اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ تو فیٹف کی بلیک لسٹ میں بہت ہی کم ممالک کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس وقت فیٹف کی بلیک لسٹ میں 2 ملک شامل ہیں، ایک ایران اور دوسرا نارتھ کوریا۔ امید ہے کہ پاکستان بہت جلد فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے گا اور معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم رکھے اور ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔